अस्सलाम वालेकुम प्यारे स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वही इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर के साथ रिलेटेड है। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे ऑफ-बाउ प्रिंसिपल या बिल्डिंग अप प्रिंसिपल, क्योंकि जब हम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग अप करते हैं इन ऑर्बिटल्स तो हमारे पास या इन सब शेल तो हमारे पास कई जगह पे क्या आ जाती है, इर्रेगुलरिटी आ जाती है। ठीक है, ये हमारा एक की है टुवर्ड्स द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सब शेल्स। तो इसके मुताबिक जब हम चलते हैं, यानी एरो की टेल से हेड की तरफ हमने क्या करने होते, लिखने होते इनको इसी तरह 1s 2s 2p 3s 3p 4s। ठीक है, अब देखें 3p और 3p के बाद आना चाहिए था 3d, लेकिन यहाँ पर 4s आया है, फिर 3d आया दरमियान में, फिर 4p और फिर 5s। अब 4d आना चाहिए था, तो ये क्यों यहाँ तक आपको मुख्तलिफ क्या नज़र आ रही है, इर्रेगुलरिटी नज़र आ रही होगी ड्यूरिंग द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन या फिलिंग अप ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सब शेल्स। ठीक है, तो इसको बयान करने के लिए क्या आया था, ऑफ-बाउ प्रिंसिपल या बिल्डिंग अप प्रिंसिपल। क्यों बिल्डिंग अप प्रिंसिपल क्यों कहते हैं, क्योंकि ये ऑफ-बाउ जो है ये जर्मन वर्ड है और इसके मीनिंग है बिल्डिंग अप या कंस्ट्रक्शन, या सिंपली हम कह सकते हैं फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन शेल एंड सब शेल। ठीक है, शेल में या फिर शेल से आप नीचे आ जाते हैं सब शेल का वर्ड आ जाता है, क्योंकि हम सब शेल की बुनियाद पर फिलिंग कर रहे होते हैं, शेल की बुनियाद पर हम नहीं कर रहे। अगर शेल की बुनियाद पर करें तो हमारा टोटली गलत हो जाएगी फिलिंग, क्योंकि फिर उसके मुताबिक आप इसमें 2 और फिर इसमें 8 इलेक्ट्रॉन और फिर इसमें आप क्या करेंगे 18 इलेक्ट्रॉन, लेकिन 18 इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट फिलिंग में, फिर इसमें पहले फिलिंग शुरू हो जाती है 4s में शुरू हो जाती है 3d के बाद। तो हमारी वो जो कंस्ट्रक्शन है या फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है अपॉन द कंसेप्ट ऑफ शेल, तो वो गलत हो जाती हैं फिलिंग। ठीक है, इसलिए हम कहाँ पर आ जाते हैं, सब शेल लेवल पर आ जाते हैं और ये उसके लिए की है। अब इस की के बनाने में कौन सा प्रिंसिपल यूज़ हुआ था, तो उसको हम आकर डिस्कस कर लेते हैं, ताकि ये जो इर्रेगुलरिटीज़ आपको नज़र आ रही हैं इस पे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो आते हैं, ठीक है, इस रूल के मुताबिक, इस प्रिंसिपल के मुताबिक आप किस पे n+l रूल आप अप्लाई करेंगे। अब n+l रूल क्या है, ये डिटरमिन करता है एनर्जी ऑफ सब शेल। यानी आपने इलेक्ट्रॉन को जब फिलिंग करनी है तो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग आप लो एनर्जी सब शेल से शुरू करेंगे। ठीक है, और आप फिर चलते जाएंगे, तो जिस सब शेल की एनर्जी सबसे लो होगी वो पहले फिल होगा और जिसकी ज़्यादा होगी वो बाद में फिल हो रहा होगा। तो इसके मुताबिक जब हम चलते हैं n+l रूल, तो ये सारे हमारे क्या हो जाती हैं, क्लियर हो जाती हैं। जो मिसकंसेप्शन है या इरेगुलरिटीज़ आ रही हैं तो ये क्लियर आपको हो जाएंगी। ठीक है, अब n क्या है, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है और l जो है ये एजीमुथल क्वांटम नंबर है। तो इनकी वैल्यू अगर आपको मालूम है और वो वैल्यू आपको हमने पहले पढ़ ली है, तो आप फ़ौरन निकाल सकते हैं कि s की क्या वैल्यू है, p की क्या वैल्यू है, d की क्या वैल्यू है, f की क्या वैल्यू है l के लिए। ठीक है, ये l और n जो है ये आपके शेल नंबर को, कि किस शेल में वो सब शेल प्रेजेंट है जिसमें आप इलेक्ट्रॉन फिल कर रहे हैं। ठीक है, तो ये उसको डिटरमिन करती है। तो इस रूल के मुताबिक क्या होगा, अगर मैं इसको डेफिनेशन लिखूं इस रूल की, इस रूल को डिफाइन करूं, तो इसके मुताबिक इलेक्ट्रॉन्स
are filled in subshell in increasing order of energy of सब शेल्स, यानी सब शेल्स की जितनी एनर्जी कम होगी वो पहले फिल होगा, जिसकी एनर्जी ज़्यादा होगी वो बाद में फिल हो रहा होगा। ठीक है, अब इसके मुताबिक हम किस तरह एनर्जी निकाल सकते हैं, तो वो पहले हमने मालूम कर लिया था किसके, N+L रूल के मुताबिक। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर हमारे पास कहाँ पर इरेगुलरिटी आ रही थी, 3D और 4S। तो अब इनकी दोनों की वैल्यू मालूम कर लेते हैं। तो पहले 4S की, ठीक है, 4S की N+L वैल्यू क्या हो जाएगी, N क्या है 4 है, ठीक है, और S के लिए 0 है। ठीक है, ये मैं यहाँ पर फिर आपको लिख देता हूँ, S के लिए L वैल्यू 0 है, ठीक है, P के लिए 1 है, D के लिए 2 है और F के लिए 3 है। तो ये आप इनको मद्देनज़र रखें। ठीक है, तो जिस शेल में होंगे ये, तो उसके मुताबिक आप वैल्यू दे सकते हैं। असल वैल्यू फ़र्क क्या कर रहा होगा, N की वैल्यू, बाकी ये इनके लिए फ़िक्स्ड है, हर ऑर्बिटल में, हर शेल में इनके लिए फ़िक्स है। ठीक है, अब 3D के लिए मालूम करते हैं N+L वैल्यू, तो हो जाएगा 3 और L वैल्यू क्या है 2 है D के लिए, तो ये हो जाएगा 5 और इसके लिए हो जाएगा N+L वैल्यू 4। तो किसकी कम है, इसकी कम है, 4S की सबसे कम है और 3D की ज़्यादा है। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन 3D में जाने के बजाय किस में, सब शेल में चले जाते हैं, 4S में पहले। ठीक है, फिर इसी तरह अगर हम 4P के लिए मालूम करें, तो 4P मैं इधर डायरेक्ट मालूम कर लेता हूँ, 4+ और L वैल्यू 1 है, तो ये भी 5 आ रही है। ठीक है, तो फिर तो इलेक्ट्रॉन अब किस में जाने चाहिए, ठीक है, क्योंकि दोनों 3D और 4P की वैल्यू सेम आ रही है, N+L वैल्यू। तो अब यहाँ पर आपका कंसेप्ट कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसके लिए भी उन्होंने हल निकाला था आप वो प्रिंसिपल में। तो वो क्या हल था, वो उनकी जो दूसरी स्टेटमेंट है कि इलेक्ट्रॉन जब सेम N+L वैल्यू 2 सब शेल की आ जाएगी, तो फिर वहाँ पर आपने क्या फैसला करना है, किसके मुताबिक, किस में पहले इलेक्ट्रॉन जाएंगे। तो वो आप N की वैल्यू को देखकर, जिसकी N वैल्यू कम होगी तो पहले इलेक्ट्रॉन उसमें जाएंगे। अब देखें, ये 3D है, इसकी N वैल्यू 3 है और वो 4P है, तो उसकी N वैल्यू क्या है 4 है, यानी कौन से शेल में है, ये चौथे शेल में और ये तीसरे शेल में। तो 3 कम है N वैल्यू और 4 ज़्यादा है, तो इसलिए पहले 3 में जाएंगे और फिर 4P में इलेक्ट्रॉन फिल होंगे। पहले 3D फिल होगा कंप्लीट और फिर उसके बाद 4P में जाएंगे इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसी तरह अगर आप आ जाएं, दूसरी मिसकंसेप्शन या इरेगुलरिटी कहाँ पर आ रही थी, 4D, 5S और 5P के दरमियान। ठीक है, तो अब यहाँ पर भी आप इनके लिए वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, ये क्या था, 5 हो गया था, सही है, ये क्या था 4D और ये आप कर लें 5P और दूसरी 4F भी मैं वो कर देता हूँ साथ। अब यहाँ पर वैल्यू चेंज करें, सिर्फ N की वैल्यू चेंज करें तो ये 5 हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए 4 + 3 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, इसकी वैल्यू 7 आ जाएगी और यहाँ पर 4 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 5 आ जाएगा, तो ये 5 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा।
ठीक है। अब यहाँ पर भी n प्लस एल वैल्यूज़ फाई एस की सबसे कम है, तो पहले इलेक्ट्रॉन उसमें जाएंगे, फिर किस में जाएंगे। अब यहाँ पर भी सेम वैल्यू है n प्लस एल, और यहाँ पर n प्लस एल वैल्यू सेम है, यानी यहाँ पर भी 6 है और यहाँ पर भी 6 है। तो अब यहाँ पर फिर वही n की वैल्यू को देकर आप फिलिंग करेंगे इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। n वैल्यू इसकी कम है, इसकी ज़्यादा है, इसकी 4 है 4d की, और 5p की क्या है 5 है। तो इलेक्ट्रॉन पहले 4d में जाएंगे, फिल होंगे, और फिर उसके बाद 5p में जाएंगे। और अगर 4f को देखें तो इसकी n प्लस एल वैल्यू कितने आ रही है 7, तो ये इनके बाद ही फिल होगा, बल्कि इससे पहले 6s फिल होगा, क्योंकि 6s, ठीक है, 6 प्लस 0, तो इसकी वैल्यू 6 आ रही है, ठीक है। तो पहले किसने फिल होना है 6s ने फिल होना है, फिर उसके बाद 4f ने फिल होना है। तो ये सारी इरेगुलरिटीज़ आप ऑफ प्रिंसिपल के मुताबिक क्या कर सकते हैं, कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं, क्यों इरेगुलरिटीज़ आ रही हैं, या इलेक्ट्रॉन आप किस तरह फिलिंग करेंगे कि पहले कौन से सब शेल में इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो वो आप ऑफ प्रिंसिपल की जो वो है स्टेटमेंट है कि इलेक्ट्रॉन फिल कैसे होंगे, इंक्रीजिंग आर्डर, यानी लोअर एनर्जी सब शेल से शुरू होंगे और हायर एनर्जी की तरफ जाएंगे। और या फिर अगर आप इस पर भी नहीं समझ रहे हैं तो फिर n प्लस एल वैल्यू के मुताबिक आप फिलिंग करें कि जिसकी कम आ रही है n प्लस एल वैल्यू तो उसमें इलेक्ट्रॉन पहले जाएंगे, और जिसकी ज़्यादा तो उसमें बाद में जाएंगे। और जब n प्लस एल वैल्यू 2 ऑर्बिट सब शेल के लिए सेम आ रही हो तो फिर वहाँ पर आपने फैसला किसके मुताबिक करना कि पहले कौन सा फिल होगा, तो वहाँ पर n की वैल्यू पर आपने फैसला करना है। तो आप वो प्रिंसिपल सारा यही कुछ बता रहा है, यही उसका कंसेप्ट है, यही उसका मेन थीम है। n प्लस एल वैल्यू के मुताबिक आपने इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है इनटू सब शेल्स, ठीक है। तो ये हो गया आपका आप वो प्रिंसिपल। इंशाल्लाह आपका कंसेप्ट अब क्लियर हो चुका होगा प्यारे स्टूडेंट। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। साथ फेसबुक पेज का लिंक भी दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, तो उस पर भी आप आ सकते हैं और मैसेज कर सकते हैं कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी किसी भी टॉपिक के साथ रिलेटेड। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग द वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे।